विभाग की चिट्ठी लिखी जाती है जो मानव तन के मन की निर्दयता के पट खोलने वाली चिट्ठी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नरसी जीवन के हुए फिर कुछ वर्ष व्यतीत, अरे भारत व्यापी हुई अब उनके गीत संगीत। अब तक तो हमने कहा और कथा का अंग, अब कहते हैं बात का अपना प्रमुख प्रसंग। भक्त सुता ब्याही जहाँ था वहाँ प्रिय परिवार, किंतु साथ करती न थी उससे सद्व्यवहार। सासरी आजकल ज्यादा क्रूर बन जाती हैं। वह अपने आप को यह समझती हैं कि हमें तो बहू बनना ही नहीं है। तो उस अवसर तो और भी लगी सीखने साथ कन्या के शुभ ब्याह का दिन जब आया पास। करकटाक्ष व्यंगों के कुछ बोली तिरछी बात, अरे जाकर अपने बाप से क्यों न मांगती बात। अब बात मांगने की चिट्ठी आती है। चुप रही बहू कहती भी क्या, आज्ञा पालन करती कैसे, आज्ञा पालन करती कैसे। नरसी लगा जानती थी फिर यह हामी भरती कैसे, फिर यह हामी भरती कैसे। वह पिता के जिसने निज जीवन श्री कृष्णार्पण कर डाला है, श्री कृष्णार्पण कर डाला है। वह बाप के किसने तन मन धन श्री कृष्णार्पण कर डाला है, श्री कृष्णार्पण कर डाला है। तो वहाँ भक्त से किसी ने कहे सब समाचार, अरे भक्त सुता के यहाँ पर थे इस भांति विचार। दाहित्री का ब्याह है तुम्हें हो गया ज्ञात, रिश्तेदारी में भला कब छुपती यह बात। नरसी जी ने लिख दिया आऊंगा सहलाद, धन न सही मैं भात में दूंगा आशीर्वाद। कहा बहू ने सास से तब कादर 16, अरे बेलो कुमकुम पत्र मां अब उनके भी पास। लाल लाल भूसाल वह बक उठी तत्काल, उसको कुमकुम पत्र क्या वह तो है कंगाल। पत्र लिखने में भी बर्छी मारी जाती है।
क्योंकि वह कहती हैं वो कंगाल है, उसे पत्री क्यों भेजें। तो यदि उसे बुला भी दे तो क्या आकर जीतेगा लंका, वह क्या आकर जीतेगा लंका। उल्टा चारों अपयस का पुल तरक्की से लंका, वह पुल तरक्की से लंका वह। वह प्यारा होगा तो तुझको, वह प्यारा होगा तो तुझको, वह प्यारा होगा तो तुझको। विद्यमान हमें तो प्यारा है, विद्यमान हमें तो प्यारा है। जब धौहित्री के गायन का नाना के पास प्रबंध नहीं, नाना के पास प्रबंध नहीं। गौतम भी है तो हुआ करे अपना, उससे संबंध नहीं। होगा ना यही वह बिगड़ेगा, खट्टाया कड़वा मन होगा, खट्टाया कड़वा मन होगा। बंदरिया एक रूप थे, क्या सुना वृंदावन होगा, क्या सुना वृंदावन होगा। यह तो जग विदित कहानी है, यह तो जग विदित कहानी है। फक्कर को अपने घर बुलवा, फक्कर को अपने घर बुलवा, अपनी नाक कटानी है, अपनी नाक कटानी है। लगी मारने साथ जब यूं तानों की मार, तब व्यतीत बहू के नयन से बरस उठी जलधार। दया ससुर को आ गई जब देखा यह हाल, कुमकुम पत्री भेज दी नरसी पर तत्काल। साधु मंडली के सहित भजते श्री हरिनाम, और पहुंचे नरसी भक्त अब समधी जी के राम। यही जीवन है गाड़ी, साधो यह जीवन है गाड़ी, और मन है वही हाँक रहा है, रहता सदा अगाड़ी। तो खेत दहलाने लगे, बिटप उठे सब झूम, अरे इस स्वर्गीय संगीत से मची गांव में धूम। लोगों ने ताना कहीं एक विशाल बिताना, हरि भक्तों का बन गया वही निवास स्थान। फिर कहा आपको अष्ट प्रहर धुन तेरी हरि कीर्तन ही की है।
है। क्या बात देंगे नरसी उन पर देने ही तू क्या है। चिट्ठी लेकर नाई नरसी जी के पास जाता है और नरसी जी खेत में जाकर उस नाई के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। रतुआ आदि पालक तोड़कर भाजी बनाकर खिलाने के लिए प्रबंध करता है। जब तक नरसी लौट के खेत से आता है तब तक बिहारी 56 प्रकार के भोजन चांदी के बर्तनों में उस नाई को खिलाकर और विदा कर देते हैं। कहते हैं ये बर्तन भी हमारे यहाँ झूठे हो गए हैं, इनको साथ में लेकर के जाओ। और नाई को विदा कर देते हैं और अपने भक्त नरसी की इज्जत बचाते हैं। तो करुणा ध्वनि जब छा गई कर में सर्वत्र, करुणा निधि के सामने पहुंचा तुमको पत्र। उस पत्र को मंदिर में रख दिया, कन्हैया के चरणों में रखने के बाद निश्चिंत हो गए नरसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पर्चे में लिखे हुए को देखा नहीं। वो सब कन्हैया का काम है, उनको देखना है और उन्हें सब कुछ प्रबंध करना है। तो क्या गज गज अश्वों ऊंटों पैरों की कोसों तक कई कतार हैं, कोसों तक कई कतार हैं। सामानों से भरपूर भर इनके संदूक पिटारे हैं, जिन पर संदूक पिटारे हैं। पीछे से गद्दे राजा रानी भी आते हैं, राजा रानी भी आते हैं। जिनकी शोभा को देख देख दर्शन बलिहारी जाते हैं, दर्शन बलिहारी जाते हैं। वहाँ पड़ोसी जनों में अब अजरज के साथ लेकर आए भात हैं राजा सांवलनाथ। उस सांवलनाथ ने नरसी की भतैया बनकर अपार धन संपत्ति लेकर जूनागढ़ पहुंचते हैं। गांव वालों की देख करके दृष्टि अचंभा में पड़ती है और उस सामान की जो सूची है उसे क्या देखती है। बारात से प्रथम ही यह 100 गुनी बारात, अरे समा सकेगी गांव में इतनी बड़ी जमात। अब उस गांव में इतनी जगह नहीं है कि सांवलनाथ के लाए हुए इन सामानों को सुरक्षित रख सके और उनको जगह पर रख सके। तो नाई ने आकर कही इतने में यह बात, अरे हाँ संभालिए लीजिए नरसी जी का भात।
वो सांवरिया कहते हैं ये भात लेकर के मैं आया हूँ, मैं नरसिंह जी का मुनीम हूँ, मुनीम। वहां के लोग देखते हैं कि ये मुनीम के इतने बड़े ठाट, तो नरसिंह के कैसे होंगे ठाट बाट। लेकिन वह अब सोचते रहते हैं कि आंखें कैसे उठाएं जब उस लिखी हुई चिट्ठी की सूची को देखेंगी तब। फिर क्या सामान है? सामान उतरते ही आंखें चौंधाई रिश्तेदारों की, चौंधाई रिश्तेदारों की। बस्ती में एक नई बस्ती दिखी उस समय पिटारों की, दिखी उस समय पिटारों की। चांदी सोने के थालों में पूजन पे लावणियों के, पूजन पे लावणियों के। वे भी सब तुम्हारे जड़ाऊंगे, नीलम पन्ना बुकराजों के, नीलम पन्ना बुकराजों के। चूड़ा चूड़ा मणि चंद्रहार, पहुंची पायल नूपुर झांझन। करधनी करूटे कर्ण फूल, कंठी कंठा कटला कंगन। झूमर झुमके जुगनू जोतन, पहुंची तोड़े अनवट बिटिया। केसर बलेवरा बाजू बंकालो गुलाब गुंजे बिटिया। लच्छे छल्ले मुदरी नथनी, मणिमाला गुडू मंद हंसली। लौंगे विदायते पाय जेब कचमणी, कचमणी चंपकली। चल रहा रिवाज ही विचारण, थोड़े से नाम बताए हैं, थोड़े से नाम बताए हैं। अन्यथा बात सच्ची यह है, दिखने में हम शर्माए हैं, दिखने में हम शर्माए हैं। सूनी ऊनी मखमली, बढ़िया बढ़िया थानो, साल दुसाले चाहिए अभी सबके बंधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है नरसिंह का भात। अभी तो बहुत जरा सूची सुनी है, अभी और है आगे। तो पगड़ी पटके जामे साफे, लहंगे चादर साड़ी चोली,
मेरी बेटी सिंदूर सुरमा दर्पण कंगी रोली मोली दर्पण कंगी रोली मोली कस्तूरी अगर तगर कोकल केसर गुलाब जल गोरवजन कर्पूर महावर अंगराज पूरी पल तांबूल चंदन गाये गज अश्व उष्ट चकड़े धन दान प्रपूरित जिम्मेदारी मिष्ठान कलोने मधुर कभी सब ऋतु के फल सब मेवाए सब ऋतु के फल सब मेवाए सारांश यही है प्रकृति देव जितने पदार्थ दे सकती नरसी का भात भात वह था नरसी का भात भात वह था जिसमें वह सब तामाती थी जिसमें वह सब तामाती थी वह चंद्रलोक का सब वैभव उस प्रकृति में न समाता था उस प्रकृति में न समाता था दिनकर की किरणों के समान विस्तृत वो फैला जाता था विस्तृत वो फैला जाता था छाई वह चमक दमक जिससे छिप गई गाँव की हरियाली छिप गई गाँव की हरियाली अरे छा गई चमक दमक जिससे छिप गई गाँव की हरियाली पग पग पर लगी रत करने बन दीवानी की दीवानी बन दीवानी की दीवानी समधिर की पलकें छपी लग गई ग्वालिन का बाण अरे देखे उसने किस समय सन्मुख दो पासा समधन ने जो लिखवाए थे बड़े बड़े दो पत्थर की जा तो इन पत्थरों से अपना सिर तोड़ लेना और आत्महत्या कर लेना तेरे बाप के कुछ देने को नहीं है तो उन पाषाणों को सोने के बनाकर ये कन्हैया लाता है तब सास के आंखों का पानी निकल जाता है और उसे शर्म से झुक जाती है फिर कुछ देर हो गई क्षमा करें अभी इतने में क्षमा भी मांगता है मुझे कुछ देर हो गई क्षमा करें फिर भी सब चीजें लाया हूँ फिर भी सब चीजें लाया हूँ
नरसी का मैं गुमाचता हूँ, द्वारिकापुरी से आया हूँ, द्वारिकापुरी से आया हूँ। मैं नरसी सेठ का मुनीम हूँ, मुनीम द्वारिकापुरी से आया हूँ। मैं सेठ मुनीम के यहाँ, सेठ के यहाँ मुनीमगिरी करता हूँ, अर्थात लेखा जोखा का हिसाब रखता हूँ और सेठ जी के आदेश से मैं ये सामग्री दे करके आया हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा देर हो गई है, उसके लिए आप क्षमा करना। क्यों? कहे उठी साथ की सखी एक, सांवल है सेठ द्वारिका का, करता सहायता यही सदा, जेला है नरसी मेहता। सेठ ससुर जी सेठ सही, फिर भी प्रेरणा किसी की है, फिर भी प्रेरणा किसी की है। मैं तो कहता हूँ सब माया द्वारका नाथ की है, द्वारका नाथ की है। घट घट बाजी परमेश्वरी, घट घट में भाव जगाता है, वैसा ही नाच नचाते सब वह प्रभु जिस भांति नचाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसी सांवल नाथ का यह सम्मेलन निहार, भक्तों में क्या विश्व में गूंज उठा जयकार। बोलो नरसी भगवत की जय, बोलो सांवल नाथ की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।